मेरे प्रिय सज्जन वृंद, रोहित भाइयों, धर्म बहनी, आप सभी मेरे प्रिय माता पिता, बेटे और बेटियों, आज हम प्यार, दया और न्याय के राजा ख्रीष्ट राजा राजेश्वर का पर्व मना रहे हैं और इतने परिश्रम से आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। पिता ईश्वर ने आनंद के तेल से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को शाश्वत पुरोहित और सारी सृष्टि का राजा अभिषेक किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करें और सारी सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत और सर्वव्यापी राज्य, सत्य तथा जीवन का राज्य, पवित्रता तथा कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज्य उनके चरणों में सौंप दें। ख्रीष्ट राजा राजेश्वर का पर्व संत पियूस 11वें ने शाश्वत सच्चाई को स्थापित करने के लिए 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना की। उसने चाहा कि सारी सृष्टि यह स्वीकार करे कि सिर्फ ईश्वर ही जीवन देने वाले हैं। वह हर एक जीवन के राजा हैं, सारी सृष्टि के राजा हैं। हम ख्रिस्तियों के लिए और जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए इस महापर्व ख्रिस्त राजाओं के राजा का क्या महत्व है और क्या अर्थ रखता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम में से हर एक जन को महानतम उपहार दिया है। उसने हमें अनंत जीवन देकर जीवित ईश्वर के पुत्र पुत्री बनाया है। ख्रीष्ट का राज्य अधिकार, ख्रीष्ट का राज्यत्व प्यार का राज्य है। ख्रीष्ट ने क्रूस के राज सिंहासन से हम जैसे साधारण लोगों को ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने का गौरव देकर हमें ऊंचा उठाया है। हम ईश्वर के राज दरबार के अधिकारी हैं। स्वर्गीय समुदाय के हम सहभागी हैं। संत पेतरुस ने इसे बड़े आनंद से घोषित किया, आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुलाया है। तो यीशु किस प्रकार के राजा हैं? प्रभु यीशु ख्रीस्त राजा एक चरवाहे के रूप में आते हैं, जैसे स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है,
मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। संसार के नेतागण सेनाएं युद्धों और अधिकारियों से शासन करते हैं। ख्रीस्त राजा के पास सिर्फ एक अधिकार है, वह है प्यार का अधिकार। जब सारी मानव जाति निस्वार्थ प्यार में परिवर्तित हो जाएगी, प्रभु ख्रीस्त प्यार की इस धरती को पिता के हाथों सौंप देंगे। यही ईश्वर का राज्य होगा। न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा आनंद का विषय, भाईचारा, प्रेम का राज्य। इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। इन सब कुछ के कृपादान और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम में से हर एक जन को दिया गया है। ख्रीस्त राजा राजेश्वर आज पुनः इसकी याद दिलाते हैं कि ईश्वर का राज्य क्या है। ईश्वर का राज्य इस संसार का नहीं है। जैसे यीशु ने पिलातुस को कहा था, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। ईश्वर का राज्य न्याय, शांति, भाईचारा का राज्य है। ईश्वर का राज्य अथवा ख्रीस्त का राजत्व तीन महत्वपूर्ण ईश्वर प्रदत्त सद्गुणों द्वारा आंका जा सकता है। ख्रीस्त शांति के राजा हैं। यह शांति ख्रीस्त के छिदे हृदय से निकलने वाला सुसमाचार है। नबी ईसायास ने इसकी पूर्व घोषणा की थी कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। उसने पिता ईश्वर से हमारा मेल कराया है। उसने टूटे संबंधों को पुनः जोड़ दिया है। उसने अपने सारे जीवन में सिर्फ शांति का संदेश दिया। तुम्हें शांति मिले, यही निरंतर उसकी प्रार्थना, उसकी आशीष और उसकी शुभकामना हम में से हर एक जन के लिए है। हम पाप और अंधकार के जीवन जीते हैं। अहंकार, युद्ध, विध्वंस, विस्थापन और शांति के गर्त में धकेल दिए जाते हैं। हम शांति के लिए तरसते हैं। शांति के राजा ही हमें शांति दे सकते हैं, जो इस संसार की शांति जैसे नहीं है। ख्रीस्त सेवकों के सेवक हैं। यीशु ख्रीस्त अपनों को बहुत प्यार करते आए हैं और उन्होंने अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण हमें दिया है। उन्होंने अपने प्रभु गंवाकर नम्र और दीन बनकर हमारे लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया। इसके पूर्व
उन्होंने शिष्यों के पैर धोए। यह सेविकाई का सर्वोत्तम नमूना उन्होंने छोड़ दिया है कि हम में से हर एक जन उस प्रभु का अनुसरण करके एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को स्वीकार कर सकें, एक दूसरे को क्षमा कर सकें, एक दूसरे को हम प्यार कर सकें। मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। इस तरह से जो गरीबों, परित्यक्तों, अनाथों, विधवाओं, कमजोर व्यक्तियों और आवश्यकता में पड़े लोगों का तिरस्कार करती हैं, ईश्वर भी उनका तिरस्कार करेगा। सभी शासनकर्ता, अधिकारीगण, नेतागण और हम सभी इसी आधार पर शाश्वत ईश्वर के सामने न्याय के दिन खड़े होंगे। तुमने इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया तुमने मेरे लिए ही किया। यीशु ख्रिस्त दया और क्षमा के राजा हैं। उन्होंने कहा है, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। ईश्वर नबी होशिया के मुंह से कहते हैं, मैं बलिदान नहीं प्रेम चाहता हूं। होम बलि की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। सारी मानव जाति दया के कार्यों से जीवित रह सकती है। संसार के शासनकर्ता लोगों के ऊपर दया दिखाने के लिए हैं, ना कि अधिकार जताने और शोषण करने के लिए। ईश्वर ने इस संसार को सब कुछ दिया है, पर गलत और स्वार्थपूर्ण नीतियों और कार्यों ने भूखमरी, अकाल, युद्ध, दुख तकलीफ और लाखों को मृत्यु तक पहुंचाया है। ख्रिस्त के राज्य में सिर्फ क्षमा है 70 गुना 7 बार। प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, तुम लोग सारे राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। मैंने जो जो आदेश दिए हैं उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ। प्यार, दया, न्याय और शांति का राज्य स्थापित करो। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वही प्रभु हम में से हर एक जन के साथ राह चलती है। हमारे जीवन की घटनाओं में वे उपस्थित हैं। जीवन की सारी परिस्थितियों में वह हमारे साथ हैं। आवश्यकता है प्रभु को साथ लेने, प्रभु को पुकारने की। जब जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। वही प्रभु आज हम में से हर एक जन को पुकार रहे हैं कि हम राजा राजेश्वर प्रभु ख्रिस्त के लिए कम से कम छोटा सा छोटा दया, क्षमा और प्रेम का कार्य करें, जिससे कि हमारे जीवन के नवनिर्माण के साथ दूसरों के जीवन का नवनिर्माण हो सके। केवल कलीसिया का सदस्य मात्र होने से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी।
महत्वपूर्ण यह है कि सब विश्वासी समुदाय या परिवार पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त धार्मिकता, शांति और आनंद में एक बन जाएं। हर एक दूसरे की निस्वार्थ सेवा करें, दुर्बलों को ऊपर उठाएं, युवतियों को मार्ग प्रदर्शन करें, बच्चों को धीरज और प्यार से पालन पोषण करें। यीशु सच्चाई, मार्ग और जीवन है। वही आपको ये सारे कृपादान प्रदान करेंगे। जितना भी दया भरित कार्यों में यीशु की पहचान होती है, जैसे मदर तेरेसा जब वह रोगियों, पीड़ितों की सेवा करती थी, उसके सेवा के कार्य में लोगों ने यीशु को देखा। उनके सेवा करने के तौर तरीकों में उन्होंने प्रभु को पहचाना। आपका हर एक छोटा सा छोटा दया, क्षमा, प्रेम का कार्य प्रभु के लिए महान है, क्योंकि आप प्रभु का कार्य करते हैं। वह जो इनमें से किसी को एक गिलास ठंडा पानी दे दे, वह स्वर्ग में महान कहलाएगा। ईश्वर का राज्य हमारे बीच में ही है। जब हम ईश्वर को पुकारते हैं, जहां हम एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, जहां हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, प्रथम कलीसिया को, प्रेरितों की कलीसिया को हम याद करें। उनके जीवन में कितनी सतावट थी। उन्हें रोमन सम्राटों ने उन पर कितना अत्याचार किया। खुद अपने यहूदी भाई बहनों ने उनका तिरस्कार किया, लेकिन फिर भी उनका कोई चिन्ह नहीं था। लेकिन वे संकेतों से एक दूसरे को पहचानते थे। इसकी जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हम चाहे अपने को कितना ही छिपाने का प्रयास करें, हर दूसरा व्यक्ति यह जानेगा आपको देखकर कि आप ख्रिस्तीय हैं। यही महान वरदान है, इसे कभी ना छिपाएं। और इस तरह से आप प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन के साक्षी बन जाएंगे। ख्रीस्त राजा राजेश्वर की महिमा में आशीष आप लोगों पर हो। उनकी शक्तिशाली कृपा आपके हृदयों और परिवारों में चमके। उनका पावन स्पर्श आपको चंगा करे। उनका न्याय आपको उन्नतशील बनाए। ईश्वर का प्यार सदा आपके साथ बना रहे। उसी प्यार में अपना जीवन बिताएं और निरंतर अपने जीवन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु ख्रीस्त को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने हमें अनंत जीवन की धरोहर दी है, हमें पापों से मुक्त किया है। पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें, क्योंकि आज पवित्र आत्मा हम सब के जीवन में विद्यमान है और हमारे जीवन का संचालन करते हैं। उनकी महिमा, उनकी आराधना और प्रशंसा युग युगों तक होती रहे। आमीन।